राह भटक गए, इसलिए फुलवारी आए। फुलवारी में तो माली लोग रहते ही नहीं सहेली, मैं हर रोज आती हूँ चारों भर फूल चुनने के लिए। कोई साधु बाबा, कोई महात्मा इस रास्ते नहीं गुजरे। आज अचानक हाँ राह भटक गई। चलो हम सब सहेली बाबा को राह बता दे। मैं नहीं जाऊंगी, हाथ जोड़ती हूँ। चलो ना। नहीं सहेली, मुझे चलो अरे चलो, मैं जा रही हूँ। नहीं मुझे छोड़ के तुम चली जाएगी। ठीक है सहेली, तुम आगे आगे चलो। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम। खुश रहो इंद्रमती। क्या हुआ? सहेली, क्या हुआ? मैं चारों पर प्रणाम किए, हाँ। साधु बाबा चारों पर के नए नाम लिए। आज आप प्रणाम किए साधु बाबा को। मेरा नाम ले लीजिए। तो साधु बाबा कहते खुश रहो इंद्रमती। अरे राम, न जाने ये साधु, मैं साधु बाबा को चरण में प्रणाम किए, तुम्हारा मुझे नाम से बाबी, तो ठीक है मैं बाबा से पूछ लेती। नहीं सहेली, इसमें कोई काला है। नहीं आप पहले से जानते हैं। नहीं मैं नहीं जानता। मुझे छुपा रही हो। तुम्हारी कसम मैं बाबा को नहीं पहचानती, पहले बार देखती। पूछ के आइए सहेली। कुछ साधु बाबा बताए तो मुझे भी बताना। ठीक है सहेली, जाओ। प्रणाम बाबा। बोलो इंद्रमती। ये महात्मा जी, बोलो। आपको मैं चरण में प्रणाम की, तो आप मुझे नामों से आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आप मुझे पहचानते हैं? इंद्रमती, जी तुम मुझे नहीं पहचानती हो। नहीं, मैं तो इस फुलवारी में आपको पहले बार देखी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। आप मुझे पहचानते हैं? ऐसा करो, क्या? कुछ पल के लिए तुम अपना नेत्र बंद कर लो, फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा। अब अपना दृष्टि खोल दो इंद्रमती। साधु बाबा, ए बाबा, मैं आपको पहचानने में भूल कर दी। आप मुझे दया करके, कृपा करके क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा सब कुछ क्षमा है इंद्रमती। वैसे तो ये सारा संसार ही भुलवा है, सब कुछ को भूल बैठा है। तुम भूल गई तो क्या हुआ इंद्रमती? जी महाराज। तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा हाँ बाबा। कि इससे पूर्व जन्म में तुम क्या थी और अब क्या हो। हाँ मुझे सारा मालूम हो गया। मैं थोड़ा देर के लिए वही मैं तुम्हें याद दिलाने इस फुलवारी में आया हूँ। अच्छा। तुम मुझसे 3 वचन मांगी थी, जी मैं तो जरूर मांगूंगी। वो तुम पूरा कर चुकी हो। जी दूसरा वचन, पहला वचन पूर्ण हो चुका है। दूसरा वचन तुम मुझसे कही थी क्या? कि बाबा यही करोड़ी मुझे दूसरे जन्म में अपने पति के रूप में चाहिए। अच्छा। इस बगीचा में गढ़ गिरनार के राजकुमार चंद्र विजय आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी? तुम उनके नजदीक जाकर हाँ। पूर्व जन्म की सारी कथा को बताना। अच्छा। मेरे प्रताप से वे तुम्हें पहचान लेंगे जी और इसी फुलवारी में गंधर्व विवाह रचा लेना। महात्मा जी
बोले मैं एक राजा की पुत्री हूँ। राजा महाराजा को मैं आई हूँ सखी सहेली के साथ लोले फुलवारी फूल लौटने के लिए। यदि मैं अपने मन पसंद बर ढूंढकर शादी करके ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे पिताश्री को ऊंची पगड़ी नीचे हो जाएंगे बाबा। ऐसा वचन मुझे मत दीजिए, ऐसा वचन मुझे मत दीजिए। देखो इंद्रमती, जी नारी को दो जगह जाने में किसी भी प्रकार का हानि और लाभ नहीं होता, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। एक अपने पिता के घर और अपने पति के घर। स्त्री नारी अपने पिता के घर जब दिल हो, जब अपने दिल में विचार आए कि मुझे अपने पिता के घर जाना है, वह जा सकती है। और अपने पति के घर जिस वक्त जिस समय चाहे जा सकती है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। दूसरा वचन, तीसरा वचन, तुम मुझसे मेरे चरण की भक्ति मांगी थी, जी याद है? हाँ मुझे याद है। वह भी आज तुम पूरा कर लो। इस बगीचा में मैं तुम्हें अपने चरण में लगाकर उस परम धाम तक का रास्ता प्रशस्त कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे शरण लगा लीजिए, मैं भी आपको शरण लगना चाहता हूँ। ठीक है इंद्रमती, मैं तुझे अपने शरण में लगाकर उस परम धाम तक की राह को दिखाऊंगा। शरण लियो ना यो गुरुजी, शरण लगाई लियो ना हो हमके पूर्व जन्म के सिंधिया शरण लगाई लियो ना हो हमके पूर्व जन्म का सिंधिया शरण लगाई लियो ना। हाँ लोग, अब देखिए कौन स्वामी इंद्रमती राजकुमारी को फुलवारी में वैष्णव कर रहे हैं, जिसे हम लोग कंठी बाला के नाम से जानते हैं। आरे फूले मंगल शब्द
बालम के देशवा आर सदगुरु दिहारा लंघाई हो। ओहो फूलनी रखन सूरत मान आहे मन भेल हमरो मैं तुझे अपने शरण में लगाया हूँ जी गुरुदेव। और एक वचन देना चाहता हूँ। क्या? इस फुलवारी में है गढ़ गिरनार के राजकुमार चंद्र विजय के साथ जी शादी रचाने के बाद हाँ तुम अपने ससुराल चले जाओगी। जी जी। वहां जाने के बाद क्या? तुम एक व्रत को धारण करना। अच्छा, कौन सा व्रत? कैसा व्रत? व्रत तुम प्रत्येक दिन उपवास रह करके अच्छा 2, 4, 5 साधु को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करना। जिस दिन तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा जी उस दिन मैं पुनः तुम्हें दर्शन देकर आगे की रास्ता को बताऊंगा। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। मैं इतना ही बताकर अब पुनः आगे की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। साहेबंदी 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 सतनाम भजहु अहि देहिया में। सतनाम भजहु अहि देहिया रमना बताओ ना। आज चंपा किधर है? घर में। अरे चंपा सहेली। हाँ दीदी आ रही है। दीदी आ रही है। चंपा हाँ सहेली।
आज मैं क्यों इतना खुशी नजर आ रही हूँ पता है तुमको? नहीं सहेली मुझे बताओ ना। नहीं पता है? नहीं मैंने बताऊंगा। बताओ ना। मैं तो रुक के जा रही हूँ। अरे पगली मुझसे रूठ मैं चल जाऊंगी। इधर आओ मैं बताऊंगी। बताओ ना। छोड़ 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 मुझे बताओ ना। मैं तुमको बताऊंगा, वो सब तो सुनने वाली नहीं है। मुझे बताओ ना। सहेली मुझे रहने जाता है, बताओ ना। अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। बताओ ना। आज मुझे शादी होने वाला है। शादी। क्या शादी? हाँ। इस ललन फुलवारी में? हाँ। लेकिन किससे? वो आने वाला है। मैं परिचय बता दूं। सहेली क्या? आने वाले हैं। हाँ। तो मैं चारों बहन को कौन लगेगा? रंगा देखो बताओ ना। मुझे पति लगेंगे और तुम चारों को जीजा जी। क्या जीजा जी? हाँ। अरे सहेली आज तो खुशी की बात है। हाँ सहेली। और कहाँ के रहने वाले? ऐसे सुनो। हाँ। जब इस फुलवारी में कोई राजा आ जाए हाँ। तो सबसे पहले तुम परिचय पूछना। यदि परिचय में वो अपना घर गटगिर नाम बता देगा हाँ। और नाम चंद्र विजय सिंह राजा, तो समझ लेना मेरे होने वाले पतिदेव और तुम लोग होने वाले जीजा जी। लेकिन सहेली अजी आपको शादी हो जाए तो चारों सहेली का भूल जाइए क्या? अजी आपको शादी हो जाए तो चारों सहेली को आप भूल जाइएगा। नहीं नहीं मैं लेके जाऊंगी जहाँ जाऊंगी। क्यों नहीं सहेली? ऐसे तो सहेली होना चाहिए। ठीक है तुम लोग इंतजार करो। मैं सारी बात पूछ लूंगी। आप जाके आराम कर लीजिए फुलवारी में। मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ। आइए सजनों, ठीक है जाओ ना। इस दृश्य को देख करके भरत व्यास ने सुंदर सा भजन संदिग्ध किए हैं। आरे जब तक परिवा उमिरिया क्यों नहीं? तो बाबा के भवाना रहिए राम। देखते रहना है। आरे ससुरा से यही है जब खबरिया। ए ससुरा से यही है जब खबरिया, तब माई के दुआरिया छूटिएरा। ससुरा से यही है जब खबरिया, ससुरा से यही है जब खबरिया, माई के दुआरिया छूटिएरा। हर 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 सखी
बदरिया जिया के नगरिया भेजले कौन है महाराज? हम लोग जैसा कि हम लोग बिना हुए थे तो इससे लोलक फुलवारी को हम लोग पहुंच रहे हैं। कौन है महाराज? क्या महाराज यही है? तो देखो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सुगंधित पुष्प हैं। हाँ महाराज। तो जितना तुम्हें जरूरत हो उतना फूल को इस फुलवारी से तोड़ के और उसके बाद किसी को तुम लोग नुकसान नहीं करना। कौन है महाराज? हाँ, इस बातों को ध्यान रखो। और मैं इसी फुलवारी में कहीं पे आराम करता हूँ और तुम लोग आराम से फूल चुनो और उसके बाद मुझे खबर करना और उसके बाद हम लोग फिर से घर गिरनार चलेंगे। कौन है महाराज? ठीक है सिपाही। ठीक है। सेली देखते रहना है। सेली लगता है भाई अपने ललन फुलवारी में प्रवेश किए हैं। अरे कने गली रे, आगे ये सेली अरे मरी छिरे इधर आ जा। अरे बे देखैर कुछ कि ने साफे ना साफे ना। चल ठीक है छे। देखा चढ़ गया ऊपर रे, ककरा पर चढ़ गया ऊपर रे, अटोरिया पे लोटन कबूतर रे। देखते रहना है सेली। ऐसी बात ककरा कहै छी गुडुर गुडुर? आ ककरा कहै छी? ककरा कहै छी गुटू गुटू ना हाँ फूल तोड़ ना। देखते रहना है सेली। फूल में तोड़ भी तो तूने अपना तोड़ना तू हमरा को परिटा के फूल देखाइ छौ। देखाय छौ तोड़। हम यहाँ तोड़े छियो। चल तोड़। की भले रे झटका लगे छौ। झटका लगे छौ। 11,000 बढ़िया से तोड़ ना रे कने छपू बढ़िया से जा ए तू तोड़ियो ना। हम तोड़बो। हां अच्छा रोग हम करे छियो देखिया कनी नीक से दियो ने तो बड़ी नीक से झटका लगतो। हेलो की भेला? अरे क्या अरे भाई रे अरे मरीच रे हे देखी रे किछे रे क्या निकलियो? देखी रे हरियर क्या फूल गिरी इधर तो आओ। तुम लोग कौन हो? हम लोग कौन है? हाँ हम लोग सिपाही है। सिपाही। एक बार फिर से बोलिए तो। आप लोग कौन हो? हम लोग। हाँ। क्या हम लोग? तो हम क्या हम लोग? हम आपका नाना। क्या हाँ? मैं पूछ रहा हूँ
इस फुलबारी में क्या करने के लिए आई हैं? फुलवारी में क्या करने आता है?